अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका खादिम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपके लिए एक नई लोकेशन लेके आ रहे हैं। तो ये एक हम दरगाह पे जा रहे हैं जी। नाम तो मैं दरगाह का ही लूँगा क्योंकि यहाँ पे जो है लोग बड़ी अकीदतें और बड़ी मन्नतें लेके आते हैं यहाँ पे। तो आज हम उसका करेंगे रिसर्च और मुआयना, देखेंगे और क्या कुछ वहाँ पे जो है, जो लोग कहते हैं वो सच में ऐसा है या वो झूठ है। तो यही देखने के लिए हम यहाँ पे भी जा रहे हैं, हमारी टीम और हम, और देखेंगे कि क्या वो सच है जो लोग कहते हैं या वो झूठ है। तो मैं यहाँ से तकरीबन चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ का रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, ये आपके सामने है। और ये साथ में देखें क्या कुछ यहाँ पे लगा हुआ है और रास्ते बिल्कुल जो है ना सही नहीं है। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह और बाइक वगैरह ज़रा थोड़ी मुश्किल होती है और ये जंगलात का इलाका बन जाता है, थोड़ा सा जंगल टाइप का हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ा इसलिए पैदल जाना पड़ता है हमें। तो वो हम चल रहे हैं और जा रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या सच में कुछ वहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोग कहते हैं जी वहाँ पे मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो वहाँ पे मिलती नहीं है। तो वो हर दुआ जो ना कबूल हो जाती है वहाँ पे। तो वही देखने के लिए, और हम यही देखने के लिए आए हैं कि क्या कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ है या कोई बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे जो कि ये चीज़ें जो आके लोग मांगते हैं तो पूरी हो जाती हैं। तो हम वही देखने के लिए यहाँ पे अभी जा रहे हैं वहाँ पे, और देखते हैं कि क्या कोई दरगाह पे वाकई ऐसा मौजज़ा होता है कि जो हमारी आँख जो देख नहीं पाती। और ये देखिए जंगल, बिल्कुल जंगल है, हम जंगल के बीच में से जा रहे हैं। कोई ऐसी जो है ना यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है, और हम जंगल में ही तकरीबन हैं। और यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है हमें। और हम जा रहे हैं और यहाँ पे दूर दूर घर हैं, करीब नहीं है, सब दूर है। तो हम जी ये दरगाह के पास आ चुके हैं और हम चलते हैं हम भी दरगाह के अंदर। यहाँ पे फ़िलहाल दूर दूर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही हमें। और एक मज़े की बात और बताऊँगा आपसे कि यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई भी है ही नहीं। तो अब क्या करना है देखते हैं जी, यहाँ पे हमें कुछ मिलता है ऐसा। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है नाज़रीन कि जो हम देखें और किसके बारे में बात करें। तो यहाँ से हम दूसरी तरफ चल के देखते हैं कुछ चीज़ हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई बताने वाला हमें अभी तक नहीं। हम लेट हो गए और बहुत टाइम हो गया इस बात को। तो हम वापस दूसरी साइड पे जाके देखते हैं, कोई हमें मिल जाए तो उससे बात करें, क्योंकि यहाँ पे घर कोई भी नहीं है और सब ताले लगे हुए हैं, और किससे बात करें और किससे नहीं। तो हम इसीलिए वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जिसके बारे में हम बात करें और ये बात हमारी पूरी हो जाए।
तो हम वापसी जा रहे हैं। किसी को देखते हैं यहाँ पे कोई मिल गया तो उससे पूछेंगे कि ये दरगाह किसकी है और क्या चक्कर है यहाँ पे और क्या बात है, क्योंकि वो जिसको टाइम दिया था वो चला गया है। तो मजबूरी हमारी बन गई है कि हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। तो चलते चलते बात भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ से वापसी कोई भी नहीं हमें मिला, दूर तक यहाँ पे कोई इंसान नुमा नहीं है। और हम वापस से अपनी रवानगी कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दी, किसी से बात नहीं हो पाई। क्योंकि जब तक किसी से बात नहीं है, पूछेंगे नहीं किसी से, तो क्या पता चलेगा हमें। हाँ, वो जिसने बताया था वो आदमी यहाँ पे नहीं है, शायद वो खाना खाने गया हो या कहीं दूर चला गया हो या घर चला गया हो, ये पता नहीं है हमें। और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने सुना था तो हम आ गए देखने के लिए कि यहाँ पे कोई पीर फ़कीर है, यहाँ पे मौज़े होते हैं या नहीं होते हैं। यही हम देखने के लिए यहाँ पे आए थे। रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, शायद हम लेट हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हमारे साथ हो गया। वरना तो हमें आए तो बात की थी हमने। तो जंगल में से वापस हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो बस अल्लाह खैर करेगा, हमारी टीम हमारे साथ है। ऐसे ही तो हमने बहुत सी जगहों पे गए हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की होती हैं, और ऐसी जगहों पे जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिन भूत। और ये तो समझे एक मामूली सी बात है यहाँ पे। तो हम वही देखने के लिए यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे कोई चीज़ हमें नहीं मिली। हम चाहते थे कि किसी वो बुज़ुर्ग थे, इतने भी ज़्यादा उम्र के नहीं थे, कि उनसे हमारी बात हो जाती तो शायद अच्छा हो जाता। हम नाज़रीन को बिल्कुल बातचीत करके और पता चल जाता। लेकिन हाँ, कोई मसला नहीं, हम सुबह को आके दिन में आके फिर बात करेंगे उनसे, क्योंकि रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम वापसी पे जा रहे हैं, लेकिन वापसी का रास्ता जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का। और हम नाज़रीन को इसलिए बता रहे हैं कि कभी होता है तो कभी भी लेट ना आए यहाँ पे इस रास्तों में। कभी भी कहीं जंगल का रास्ता हो या कोई ऐसा वीरानों का रास्ता हो तो कभी लेट ना हो, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सांप, बिच्छू, ठुएं, ये चीज़ें तो एक आम सी बात है। और यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर बार नहीं नज़र आ रहा। ये इलाका भी बहुत ज़्यादा जंगल टाइप और ख़तरनाक किस्म का है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी आके यहाँ पे इस तरह किसी मसले में पड़े। तो हम बिल्कुल ये देखें, रोड के ऊपर चल रहे हैं। सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और हम सिर्फ थोड़ा सा दूर रह गए हैं मेन रोड के ऊपर जाने वाले हैं। तो नाज़रीन से इसलिए बात भी कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बात करते करते बहुत टाइम जो है ना पता ही नहीं चलता, कट जाता है। तो हम भी यही चाहते थे कि पता ना चले हमारे टाइम का, और नाज़रीन को भी हम बताएं कि हम थोड़ी मुश्किल में आ गए थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम जिस लोकेशन पे जाते हैं वो लोकेशन हमारे काम तो आ जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई मिलता नहीं हमें। और ये ना हो कि हम बताएं नाज़रीन को और वो साबित ना कर सकें, तो एक गलत बात है। लेकिन ये होता है ज़रूर कि मुश्किलें बहुत आती हैं हमारे काम में, लेकिन हम नाज़रीन को सच दिखाते हैं और सच बताते हैं। ये अलग बात है कि लोग को उस बात को समझते नहीं हैं।
कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन ये हमारा दिल जानता है और हमारा रब जानता है कि हम जो आपको दिखाते हैं वो क्या होता है और क्यों दिखाते हैं आपको, कि आप लोग कभी कभी इन गलतियों को मत दोहराएं और कभी भी किसी जगह पे मार ना खाएं। तो नाज़रीन, हम रोड के ऊपर आ चुके हैं। तो नाज़रीन से यही कहूँगा कि कभी भी किसी जगह पे भी सुनसान इलाकों में वो कोई भी किस तरह का भी हो, उस इलाकों में ना जाएं। ख़ास करके बच्चों को नहीं लेके जाएं। बच्चों के साथ भी हों तो कभी ना लेके जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जो है जिन भूत चुड़ैलें और ये चीज़ें जो है बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और मासूम बच्चे होते हैं वो तो वैसे ही फरिश्ते होते हैं, वो इनके जल्दी काबू आ जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस बारे में कि किसी जगहों पे ना लेके जाएं, ख़ास करके खंडरात में और पार्कों, बड़ी जो पार्क होती हैं खाली हों, सुनसान हो, उसमें ना लेके जाएं। जिसमें पब्लिक ज़्यादा हो उसमें आप जाएं और कुछ भी नहीं होता। और खाली जो है पार्कें या खाली जगहों पे मत लेके जाएं बच्चों को। तो नाज़रीन, इसी के हम रोड के ऊपर आ चुके हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे और बातचीत करेंगे और फिर बताएं कि नाज़रीन को हम कि क्या कुछ हमें ऐसा मिलता है, और जो सच है हम वो ही दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, और जो सच है हम वो ही बताते हैं आपको। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।